हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग मैथ स्टेप 3 का एक्सरसाइज 49 का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग सबसे पहले दो फिगर के बारे में पढ़ेंगे, एक सॉलिड फिगर, एक प्लेन फिगर। सॉलिड फिगर क्या होता है? सॉलिड फिगर उस फिगर को कहते हैं जिसका मोटाई होता है, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। आप अपने फोन को पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, माचिस के डिब्बे को पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, बॉल को पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, ग्लास को पकड़ सकते हैं, हाँ ग्लास को पकड़ सकते हैं। ये जितना भी आपको फिगर दिख रहा है ये सारे क्या है? सॉलिड फिगर है। और जो प्लेन फिगर होते हैं उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं, उसको सिर्फ कॉपी पे आप बना सकते हैं। तो कुछ सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड फिगर के बारे में। आप लोग 2 क्लास में भी सॉलिड फिगर पढ़े हैं ना? हाँ, याद भी किए थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं। तो सॉलिड फिगर होता कैसा होता है, क्या क्या है, नहीं है सर वो बता दीजिए। सॉलिड फिगर कौन कौन सा होता है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। 5 सॉलिड फिगर हैं। 5 सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ना है और हम लोग को बस इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस हम लोग को याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? वर्टिसेस। क्या कहते हैं उसको? वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स क्या होता है? कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर से, किसी चीज के कॉर्नर से लगता है तो सिर पक्का फूट जाता है ना? अगर सीट में कॉर्नर से चोट लग गया तो फूटना ही फूटना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई चीज का हम जब नाम बोलेंगे तो उसके उसमें कितना कोना है जिससे आपका सिर फूट सकता है। फिर एज। एज एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स लाइन कह सकते हैं। एज मीन्स क्या कह सकते हैं? लाइन। लाइन या लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। एज क्या है? लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन सेगमेंट सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे एज सर्कुलर भी हो सकता है, तो उसको लाइन सेगमेंट नहीं कहते, सॉरी। एज एज उसको कहते हैं जिससे आपको चोट लगता है, बहुत जोर से चोट लगता है, लेकिन आपको फूटता उठता नहीं है, बस चोट लगता है कस के। जैसे हाथ किसी पलंग में टकरा गया या डेस्क, आपकी डेस्क में पीछे टकरा जाता है, कैसे करंट लग जाता है ना हाथ में, उसी को एज कहते हैं। वही एज से ही हम लोग को चोट लगता है। और तीसरा फेस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? फेस के बारे में। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेसेस मीन्स कितना चेहरा है उस फिगर में, सॉलिड फिगर में कितना चेहरा है। अच्छा, चेहरा क्या होगा सर? तो आपको हम चेहरा के लिए एक ट्रिक बता सकते हैं कि आप चेहरा पे आप कोई फिगर बना सकते हैं। जैसे कि मुंह पे ऐसे कुछ गोद सकते हैं ना, उसी को चेहरा कहते हैं। तो फिगर में कितना चेहरा है जिसपे आप कुछ लिख सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, कुछ पिक्चर बना सकते हैं, उसको चेहरा कहेंगे। ठीक है, बस ये चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड में कितना एज है? क्यूबॉइड में कितना वर्टिसेस है? कोना कितना है? सर इसमें कोना कैसे पता करें सर, गिनेंगे कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड बनाते हैं। देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है? साइड वाला एज बराबर होता है और ऊपर वाला एज थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला एज बराबर होता है और दोनों साइड वाला एज बराबर होता है। गोदरेज का देखिए, गोदरेज का आगे वाला, आपके घर में अलमारी है ना, अलमारी अगर रेक्टेंगल शेप में हो तो ऐसा ही दिख रहा होगा आपको आगे से। तो उसका 2 साइड अपोजिट साइड बराबर होता है और ऊपर नीचे बराबर होता है। ये पहले अभी क्यूबॉइड नहीं बना, अभी क्यूबॉइड और अच्छे से इसको बनाएंगे पहले। हाँ, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब इसमें आपको कॉर्नर गिर लेना है। वर्टिसेस कितना होता है? सर ऊपर 4 होते हैं, 4 कोना ऊपर, 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे। इसमें वर्टिसेस कितना है? 8। एज कितने हैं? सर एज कितना हुआ नहीं गिने, ठीक है फिर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 8 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। फेस कितने होते हैं? कितने फेस से आप बना सकते हैं? अच्छा, गोदरेज आपके घर में या फिर माचिस का बॉक्स है, माचिस के बॉक्स में आप कितना जगह लिख सकते हैं? ए ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, इसके पीछे लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं और इस साइड में लिख सकते हैं।
तो कितना फेस हो जाएगा उसमें, 6, ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड और आगे पीछे 6, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। अच्छा, इसमें एक चीज और क्यूबाइड में ध्यान देखना कि इसका एज, ऑल एज आर नॉट इक्वल, ये सब लाइन जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। देखिए ये दोनों लाइन बराबर है और ये दोनों लाइन नहीं बराबर है, इसके बराबर है नहीं है, तो इसमें ऑल एज आर नॉट इक्वल। अब आपको ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्यूब के बारे में आपको ये सब याद रखना है। क्यूब में वर्टिसेस कितने होते हैं, 8, एज कितने होते हैं, 12, फेस कितने होते हैं, 6, और क्यूब का सब एज इक्वल होता है, ऑल एज आर इक्वल। सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, सिलेंडर में कितने वर्टिसेस होते हैं, सर सिलेंडर में एक भी कोना नहीं, आपके ग्लास में, अच्छा ग्लास में बताइए कोई ऐसा कोना है जो आपके एकदम मारे शरीर में और छेद हो जाए, धंस जाए आपके अंदर, नहीं सर ऐसा एक भी नहीं है, तो उसमें 0 वर्टिसेस, 0 एज। एज कहाँ कहाँ आपको जोर से चोट लग सकता है, ग्लास के ऊपर वाले साइड से या नीचे वाले साइड से लगे तो आपको चोट लग सकता है, 2 साइड है सर, तो उसका एज क्या है, 2। फेस, फेस कितना है सर, कितना जगह आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस इज 3। फिर कौन के बारे में पढ़ते हैं, कौन में कितना कोना है सर, एक वर्टिसेस है सर, जो फेस के मारिएगा तो शरीर में अंदर धंस जाएगा। दूसरा एज कितना है, एज एक ऊपर में ही है सर, ऊपर में ही है जिसमें हमको चोट लगेगा और कहीं से नहीं लगेगा सर, प्लेन ऐसे आराम से बैठ जाएगा आके। नंबर ऑफ फेस, चेहरा कितना है, कितना जगह लिख सकते हैं, एक ऊपर वाले एरिया में बीच में गोल में लिख सकते हैं और एक ऊपर में गोल गोल सकते हैं, है ना, तो इसमें 2 फेसेस हो गया। स्फीयर में 0 कोना, 0 एज, मात्र एक फेस, एक जगह गंदा कर देंगे तो एक फेस, है ना, खत्म। पॉइंट किसको कहते हैं, एक पॉइंट को पॉइंट कहते हैं, ऐसे एक बिंदी दे देते हैं उसको पॉइंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं एक लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमको पता हो और एंड पॉइंट पता हो, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। प्लेन फिगर, प्लेन फिगर पहले ही बता दिया आपको, जिसको सिर्फ हम लोग कॉपी में बना सकते हैं। कुछ प्लेन फिगर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए प्लेन फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेन फिगर है। पहला ट्रायंगल, रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर और सर्कल, 4 प्लेन फिगर है हम लोग के पास। अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं सर, 3। वर्टिसेस कितने होते हैं ट्रायंगल में, 3। साइड कितने होते हैं, 3। स्क्वायर, रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं, 4। 1 2 3 4। साइड कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड होते हैं स्क्वायर में। अच्छा एक चीज और, रेक्टेंगल में एक चीज याद रखना है कि हमारा ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, उल्टा उल्टा वाला। स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर में भी 4 वर्टिसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, 4, और इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आगे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिर सर्कल, सर्कल में ना ही कॉर्नर होता है सर, ना ही वर्टिसेस होता है, ना ही साइड होता है, बस एक कर्व्ड बाउंड्री होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 49 पर। एक्सरसाइज 49 में क्या कहता है, सबसे पहले सम फिगर्स आर गिवन बिलो, से वेदर दे आर प्लेन और सॉलिड। इसमें से जो फिगर दिया हुआ है बताइए वो प्लेन फिगर है या सॉलिड फिगर है। हम प्लेन के लिए P लिखेंगे और सॉलिड के लिए S लिखेंगे। सर प्लेन फिगर को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, आप बताएं। सॉलिड फिगर को हम लोग पकड़ सकते हैं। कौन को पकड़ सकते हैं, यस। आइसक्रीम को पकड़ सकते हैं, यस। ट्रायंगल को पकड़ सकते हैं, नो सर, तो P। सिलेंडर को पकड़ सकते हैं, यस। बॉल को पकड़ भी सकते हैं, लात से मार भी सकते हैं। अच्छा किसको किसको फुटबॉल पसंद है, कमेंट में बताइएगा। सॉप, सर पकड़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, ये तो सॉलिड फिगर ही है। कोकोनट ऑयल का डब्बा, ये भी सर सॉलिड फिगर है, हाथ में लेके तो लगाते हैं। लूडो छक्का, सर हाथ में लेके तो खेलते हैं, ये भी सॉलिड फिगर है। रेक्टेंगल नहीं सर, इसको सिर्फ कॉपी में बनाते हैं, तो ये प्लेन फिगर। ये स्क्वायर, ये भी सर प्लेन फिगर। सर्कल, ये भी प्लेन फिगर, सिर्फ ये सबको कॉपी में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। इसमें जो दिया हुआ है वर्ड, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर, मतलब इसके बारे में बताया हुआ है, बताना है वर्टेक्स क्या है, फेस क्या है। अच्छा वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वर्टेक्स मतलब ऐसे करके क्यूब बनाते हैं ना, ऐसे क्यूब, ये वर्टेक्स है, ये क्या है, एक पॉइंट है। क्या है, एक पॉइंट, तो यहाँ लिख देंगे POINT, पॉइंट। वर्टेक्स का
क्यूब का वर्टेक्स क्या होता है? एक पॉइंट है। ए फेस ऑफ क्यूबॉइड इज ए, मतलब क्यूबॉइड का फेस जिसपे आप कुछ लिख सकते हैं सर, वो प्लेन रहेगा, प्लेन फिगर रहेगा, तभी तो उसको हम उस पर कुछ लिख सकते हैं। हाँ बाबू, तो ये प्लेन फिगर हो गया, PLANE, प्लेन, FIGURE, प्लेन फिगर। एंड एज ऑफ क्यूबॉइड सर, क्यूबॉइड का एज, ये एज कैसा दिखता है सर? लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। तो LINE, लाइन सेगमेंट, SEGMENT, लाइन सेगमेंट। फिर द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड सर, उस पर हम लोग लिख सकते हैं, वो भी प्लेन है, वो भी कैसा है? प्लेन है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं सर, तो ये भी प्लेन फिगर हो जाएगा। फिर टेनिस बॉल, टेनिस बॉल कैसा होता है सर? हाथ में पकड़ लेते हैं उसको, तो सॉलिड फिगर हो गया बाबू, सॉलिड फिगर। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होगा? ट्यूबलाइट जो बल्ब मरकरी होता है उसको ट्यूबलाइट कहते हैं, उसको पकड़ सकते हैं हाथ में? पकड़ सकते हैं। बताइए कौन सा फिगर है? बता दीजिए जल्दी से कमेंट में। देखिए अभी तुरंत ही बता दीजिए, बाद में फिर लिख नहीं पाइएगा क्योंकि हम बहुत चीज लिखने कहेंगे आपको कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो गिवन फिगर है उसमें सब लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। देखिए लाइन सेगमेंट का हमको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो इसमें कितना लाइन है जिसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है। तो क्या लिखना है? AB लाइन पता है सर, BC लाइन पता है और AC लाइन पता है ना? बस यही लाइन। तो AB, BC, AC आर 3 लाइन सेगमेंट्स, आर 3 लाइन सेगमेंट, बस इतना ही लिखना है इसमें। और फिर B नंबर फिगर में कितना लाइन सेगमेंट है? 4 लाइन सेगमेंट है। AB ऊपर से जाते हैं, AB फिर BC फिर CD और लास्ट में DA, 4। इसमें कितना लाइन सेगमेंट है सर? AB, BC हो गया। फिर हम लोग को हमको मालूम है AB, BC, CD और AD, और ये कॉर्नर वाला लाइन एक ले लीजिए AC, और ये कॉर्नर वाला लाइन ले लीजिए BD। अच्छा एक देखिए इसमें यहाँ भी एक पॉइंट है, तो क्या लिखना होगा हम लोग को? BO, AO, CO और DO, ये ऑल लाइन सेगमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा ऊपर दे दी है, पेज उल्टा पुल्टा सेट हो गया। इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? इसमें तो सब सिंपल है, A से B, B से AB, BC, CD, DE और EA, सब लाइन सेगमेंट का नाम लिख देना है। फिर E में, क्वेश्चन नंबर E में भी वही करना है। कहाँ है? A, B, B, C, D, DE, EF और FA, बस सबका लाइन सेगमेंट का नाम लिख देना है। इसमें क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितना लाइन सेगमेंट्स है? तो लिख दीजिए सब कोना पे A, B, C, D। अब बताइए इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। हम लाइन सेगमेंट को काट रहे हैं, तो इसमें कितना लिख देंगे बाबू? लिखेंगे देयर आर कितना लाइन सेगमेंट? 5 लाइन सेगमेंट, ये ना लिखेंगे? हाँ सर यही लिखना है। इसमें भी कौन लिख दीजिए A, B, C, D, E। कितना लाइन सेगमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन सेगमेंट है। तो इसका भी आंसर, इसका आंसर में क्या लिखेंगे? देयर आर 7 लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? अब इसका C नंबर देखिए, C नंबर में नंबरिंग नहीं करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 9। तो देयर आर 9 लाइन सेगमेंट। ओह, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं हाउ मेनी सेगमेंट्स कैन यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितना सेगमेंट आपको दिख रहा है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें नाम लिखना है। तो पहले हम लोग नाम ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कितना दिख रहा है। तो A से लेके B तक सर
फिर ए से लेके सी तक, फिर बी से लेके सी तक, 3 लाइन को हम लोग लिख सकते हैं सर। तो लिख देना है, इसमें दिक्कत क्या है? तो ए बी, ए सी और बी सी आर 3 लाइन सेगमेंट्स, आर 3 लाइन सेगमेंट। नाम भी बता दिए उसका और बता भी दिए कि कितना है। 3 का स्पेलिंग THREE हो जाएगा। इसमें कितना है? अरे सर इसमें तो 4 पॉइंट दे दिया, तो कितना लाइन हो जाएगा? 4 को नहीं, देख लेते हैं। ए से लेके बी तक एक लाइन, तो ए से बी सेगमेंट कर सकते हैं ना, तो ए बी, फिर ए से सी, ए सी, फिर ए से डी, ए डी। सर 3 लाइन तो अभी नहीं हो गया। हाँ बाबू, अब बी से शुरू करना है। देखिए बी ए तो पहले ही आ गया, अब बी से सी, बी सी, बी डी और लास्ट में सी डी। आर कितना लाइन सेगमेंट? 1 2 3 4 5 6 आर 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ए रेक्टेंगल हैज कितना साइड? 4 साइड। ट्रायंगल हैज 3 साइड। स्क्वायर हैज कितना कॉर्नर? 4 कॉर्नर। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। देखिए ये सब याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। सब साइड क्या है? इक्वल है। ए स्क्वायर हैज डैश साइड 4। ए रेक्टेंगल हैज डैश कॉर्नर 4। ट्रायंगल हैज डैश कॉर्नर 3। ये सब आपको नंबर में लिखना है, ऐसे नेम में लिखना है, FOUR 4 3। हम ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दिए, नहीं तो आप लोग का ज्यादा टाइम लग जाएगा। चूज द ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि कौन कौन सा, मतलब ये क्या है? रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये आप लोग को पता है, ये आप खुद से कीजिए, हम मैच कर देते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ये सर्कल हो गया। आप लोग अपना अपना लिख लीजिएगा। अच्छा लिखिएगा कैसे ये भी बताना होगा क्या? 7 नंबर का आंसर जैसे लिखना होगा, ए का लिखना होगा, ए में क्या है? तो बाबू ए में स्क्वायर है, ऐसे लिखना होगा आप लोग को। बी में क्या है? रेक्टेंगल है, ऐसे करके आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितना ट्रायंगल है? तो इस ये वाला क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, तो इसको ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा कि कैसा कैसा बना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ये हो गया, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ऐसे करके बनाना। 3 साइड का एक ट्रायंगल बनता है ना, और फिर ऐसे करके, तो 3 ट्रायंगल हो गया। 4, ये ऐसे करके 4 बना, फिर 5 और ये 6। कितना ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है? 6 ट्रायंगल। तो लिखेंगे देयर आर 6 ट्रायंगल, देयर आर 6 ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। सर इसमें कितना ट्रायंगल हो जाएगा? चलिए बनाते हैं फिगर बनाएंगे, खुद समझ में आ जाएगा। एक फिगर ऐसा ट्रायंगल बना, नहीं बना सर, बीच से एक लाइन दे देते हैं। ट्रायंगल बना, हाँ सर 2 ट्रायंगल बन गया, तो 1 2 याद रखिएगा। फिर एक लाइन यहाँ दिया, सर एक ट्रायंगल ही बना इससे, तो 3 और एक ट्रायंगल नीचे बना 4। तो इसमें कितना ट्रायंगल? देयर आर 4 ट्रायंगल। क्या लिखेंगे बाबू इसमें? देयर आर 4 ट्रायंगल। इस फिगर में क्वेश्चन नंबर सी में कितना फिगर हो जाता है? देखिए इसको भी बनाना है, स्टार बनाने सीख जाइएगा। एक ट्रायंगल ऐसे दीजिएगा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल। अब बाकी कितना ट्रायंगल दिख रहा है? सर 3 4 5 6 7 8। अरे सर ये तो बहुत आसान है। देयर आर 8 ट्रायंगल्स, देयर आर 8 ट्रायंगल। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या? राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। उसमें ट्रायंगल पूछ रहा था, इसमें रेक्टेंगल पूछ रहा है। तो बना देते हैं फिगर सर जल्दी से। फिगर बनाने में तो माहिर ही हैं हम। चलिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक लाइन इधर से दिए, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल।
टोटल इसमें कितना रेक्टेंगल हो गया, तो लिखेंगे देयर आर 3 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कितना रेक्टेंगल है, फिगर क्या बनाएंगे सर, 1, फिर इधर से 2, फिर 3, फिर 4, तो देयर आर 4 रेक्टेंगल, देयर आर 4 रेक्टेंगल। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 49 कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।